नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे हमीरपुर के टोला खंगारन गांव की, जहां ग्रामीणों ने अपने अधिकारों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। एक ऐसे संघर्ष की कहानी जो न केवल क्षेत्र की धरती बल्कि यहाँ के लोगों के भविष्य से भी जुड़ी है। हमीरपुर के राठ तहसील क्षेत्र में स्थित टोला खंगारन गाँव की मिट्टी जो सदियों से किसानों की मेहनत और परंपरा का परिचायक रही है, आज एक गहरी समस्या से जूझ रही है। यहाँ की धरती पर प्राकृतिक संपदा के साथ साथ नदी की शांत धारा में भी अवैध खनन का अंधेरा मंडरा चुका है। ग्रामीणों का मानना है कि खनन माफिया न केवल नदी की जलधारा से मुरंग निकाल रहे हैं बल्कि खेतों में दबंगई करते हुए उनका हक भी छीन रहे हैं। इस वीडियो में हम न केवल इन गंभीर आरोपों का विश्लेषण करेंगे बल्कि ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन की चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे दर्जनों ट्रकों की आवाजाही से गाँव की सड़कों को नुकसान पहुँच रहा है और किस प्रकार खनन से आसपास के क्षेत्र के जल स्तर और भूजल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमीरपुर जिले के राठ तहसील क्षेत्र में जहां धसान नदी की शांत धारा किनारे से गुजरती है, वहां के ग्रामीण वर्षों से प्राकृतिक सौंदर्य, कृषि और परंपरागत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। टोला खंगारन गांव जो इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज अवैध खनन के अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ के खंड संख्या 6 में खनन की गतिविधियां अनियमित रूप से चल रही हैं। स्थानीय नेता करण सिंह और मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव के दर्जनों लोग मिलकर जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसमें उन्होंने खनन माफिया द्वारा नदी की जलधारा से अवैध तरीके से मुरंग निकालने और खेतों में दबंगई करने के गंभीर आरोप लगाए। हमारी मिट्टी, हमारा पानी और हमारा हक, ये तीनों चीजें हमारी जिंदगी की मूल आधार हैं। इस प्रकार के भावों के साथ ग्रामीणों ने इस ज्ञापन में अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। अवैध खनन का यह मामला न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि यहाँ के किसानों की जीविका के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। खनन माफियाओं पर आरोप है कि वे नदी की जलधारा से मुरंग निकालते हुए खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। खदान से निकलने वाले दर्जनों ट्रक जो अवैध खनन के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, गांव की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ट्रकों से उड़ती धूल से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे किसानों की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन गतिविधियों से क्षेत्र के जल स्तर में भी भारी गिरावट आ रही है और भूजल की स्थिति गंभीर संकट में पहुंच गई है। क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, टोला खंगारन सती से आए हैं। हम लोगन के ये घाट चल रहे हैं, बहुत परेशानी है। हम उनके बालू खेतों से उठा रहे, जबरदस्ती खेतों में ठेला निकाल रहे हैं और दमंगी बता रहे हैं पैसा की। तो हम लोग बहुत परेशान हैं, सब लोग निकल नहीं पाते, ठेला अड़े हैं, कोई बीमार हो जाता है तो मौतें बरक रही, वो कई मार रहे, कई घायल कर रहे, भैंसें मार डाली, गऊ मार डाली, तो इनको कोई दोष नहीं लग रहा है। योगी जी, मेरी बात पुकार मेरी पूरी करो, मैं आपके साथ हूँ, और डीएम साहब जी मैं आपके साथ हूँ, तुम हमारी पुकार पूरी इच्छा मेरी करो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ टोला से, और आपके लिए सब जने आए, हाथ जोड़ प्रार्थना, मेरी अर्जी है कि आप लोग मेरी सुनाई फुल करें। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि ठेला एक 6 नंबर चलता है वो बंद भाव चाहिए, उससे बिल्कुल बालू नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वे बालू उठा रहे हैं तो हमारे खेतों की कट रहे हैं और खेत बर्बाद हो रहे हैं। हम बुबेंगे नहीं तो हम क्या खाएंगे? उतनी ज़मीनें पड़ती हैं वही नदी के किनारे, और ये लोग तो दमंगी से भर लेते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पैसे भर देते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। एगू जी, आप लोग पुकार। आज आपने कहाँ पर आके किसको ज्ञापन दिया है? हमको डीएम साहब लोग आए, हम 2-3 से आदमी हैं हम, और पूरे जोड़ तोड़ से कल के भूखे पड़े हैं यहाँ, भूखे प्यासे। उनको हमने अपनी अर्जी डाली डीएम साहब लोग। अब क्या नाम है आपका? हमारा करण सिंह, टोला खंगारन। गांव के मुखिया और सामुदायिक नेता ने इस स्थिति से तंग आकर कहा, अब हमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। खनन को रोककर हमारी धरती, पानी और फसलों की रक्षा करनी होगी। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि खनन संचालन को तत्काल बंद किया जाए ताकि आने वाले समय में पर्यावरण और स्थानीय जीवन पर पड़ने वाले अत्यंत नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके। इस ज्ञापन में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की कि वे अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें और स्थानीय
किसानों के हक को सुनिश्चित करें। एक किसान कहते, हमारे खेतों में उड़ती धूल से हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी धरती ही रो रही हो। एक अन्य किसान ने कहा, मैं और मेरे साथी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण जी सकें। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस संघर्ष की गहराइयों में उतरते हैं, हम देखेंगे कि अवैध खनन का यह अंधेरा किस प्रकार से पर्यावरण, हमारी जीवन शैली और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार खनन माफिया ने क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया। हमीरपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर राठ, सरीला और टोला खंगारन गांव में खनन की अनियमित गतिविधियां पिछले कुछ महीनों से तीव्र रूप ले चुकी हैं। अवैध खनन के तरीकों की बात करें तो खनन माफिया न केवल नदी की जलधारा से मुरंग निकालते हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक से भी बिना किसी अनुमति के खनन की प्रक्रिया में जुटे रहते हैं। भारी मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। वे नदी के किनारे अस्थायी पुल बना लेते हैं जिससे खनिजों का परिवहन सुचारू रूप से हो सके। इस अनियमित खनन के कारण स्थानीय सड़कों पर भारी ट्रकों की आवाजाही से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ट्रकों से उड़ती धूल न केवल खेतों की मिट्टी को खराब कर रही है, बल्कि फसलों पर भी बुरा असर डाल रही है। ग्रामीण बताते हैं कि बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे इन ट्रकों का गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाता है। गांव के एक बुजुर्ग किसान बताते हैं, हमारे खेतों की उपज, हमारी मेहनत और हमारी जिंदगी सब कुछ इस खनन के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। न केवल हमारी फसलें बल्कि हमारी आत्मा भी इस असमंजस में घिरी हुई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कैसे अवैध खनन ने हमारे प्रिय हमीरपुर के गाँव में पर्यावरण, जल स्रोतों और स्थानीय जीवन को प्रभावित किया है। ग्रामीणों के संघर्ष और उनकी आवाज हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और हमारे अधिकारों की सुरक्षा हमारे हाथ में है। यदि हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं और अपने नेताओं से सही कदम उठवाएं, तो निश्चित ही हम अपने पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हमें यह संदेश फैलाने की आवश्यकता है, न केवल हमारे गांव बल्कि पूरे देश के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा कर सके। धन्यवाद। मैं संजय सिंह महान मिलूंगा आपसे अगली खबर के साथ। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहाँ आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट uptaja.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।